जय श्री कृष्णा दोस्तों, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझसे पहले मेरी माँ छूटी और फिर पिता छूटे, फिर नंद बाबा और यशोदा मैया मिली, फिर वह भी छूट गए। फिर राधा मिली और फिर राधा भी छूट गई। फिर संगी साथी छूटे, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूट। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा है, और जो नहीं छूटा वो है उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मक। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, हर्ष, आनंद और प्रेम के प्रतीक हैं। अपने जीवन में कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा और कोई सीखा ही नहीं सकता है। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लग के भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी न पाना, शायद इसी को चाहत कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और शायद इसी उम्मीद, चाहत और तलाश को ही जिंदगी कहते हैं। एक दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई अंदर ना आए। इतने में एक सच्चा दोस्त आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता है। एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। इस पर व्यक्ति ने कहा, पर मौत का तो कोई निश्चित दिन नहीं होता। तो इस पर साधु बोले, तो फिर जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। दूध को दुखी करने पर दही बनता है, दही को सताने पर मक्खन बनता है, और फिर मक्खन को सताने पर घी बनता है। दूध से महंगा दही है, और दही से महंगा मक्खन, और फिर मक्खन से महंगा घी है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ यह हुआ कि बार बार दुख या संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में भी उसका मूल्य बढ़ जाता है। माना कि दुनिया बहुत तेज है और आप कछुआ की तरह हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि बहुत तेज भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं और फिर वह रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चलते रहते हैं, चाहे भले ही कितनी ही दूर जाना हो। चिंता से चतुराई घटे और घटे रूप और ज्ञान। चिंता बढ़ी अभाग्नि, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो होए। किसी की सहायता करके ये मत सोचना कि वह भी आपके काम आएगा, बस इस बात को भूल जाओ, क्योंकि आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आपको भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, और दूसरे भी जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। ना किसी को डोट जताइए, न किसी को बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है, तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वो किसी न किसी को जरूर भेजेगा। प्रार्थना के समय अपने दिल को काबू में रखे और खाते समय पेट को, और किसी के घर जाए तो अपनी आंखों को काबू में रखिए, और महफिल में जुबान को और पराया धन देख अपने लालच को काबू में रखिए।
भूल जाओ अपनी नेकियों को, भूल जाओ दूसरों की गलतियों को डोट। छोड़ दो दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दो दूसरों का धन की चाह रखना, छोड़ दो दूसरों की चुगली करना, छोड़ दो दूसरों की सफलताओं से दुखी होना, फिर देखो जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। चलिए आपको एक नागा साधु की कहानी सुनाते हैं। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया का जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर हंसिए मत, ये बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह का हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब को मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही कोई निर्णय लें, अर्थात जब आप ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी हैं तो उस समय कोई निर्णय न लें। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो बदलाव जरूर करें, क्योंकि अपनी सहज स्थिति अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाएंगे। बिना आस्था के न करें कोई काम, खुद में भरोसा हो और भगवान पर भरोसा हो तभी कोई निर्णय लें। अगर आपकी इच्छा दृढ़ होगी और नीयत साफ होगी तो आपके कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए सही नीयत और पक्का इरादा भी जरूरी है। गीता में लिखा है कि हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। श्री कृष्ण के अनुसार कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। गीता में लिखा है, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्यादा खुश होने और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। गीता में लिखा है, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत है। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी तुलना करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करें। श्री कृष्ण भगवान में जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को मायाजाल और मोहमाया से दूर रहने को कहा है। भगवान श्री कृष्ण के गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके आभारी रहूंगा।